हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ मल्टीमीडिया टीचर। आज हम लोग करने वाले हैं मॉकअप्स। अब मॉकअप्स क्या होते हैं, अब मैं पहले ये समझा देती हूँ कि मॉकअप्स क्या होते हैं। आजकल क्या होता है, कंपनीज अगर अपना लोगो बनाती हैं जैसे, या कोई प्रोडक्ट है, या मान लीजिए बुक कवर्स बनवा रही हैं, तो वो ये चाहती हैं कि जब हम कोई लोगो बना रहे हैं तो वो लोगो हमारा कैसा दिखाई देगा। जैसे किसी की कंपनी है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, उसकी लिपस्टिक्स बनती हैं, क्रीम्स बनती हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, तो ये चाहते हैं जो हमारा लोगो है वो हमारे परफ्यूम्स पे, हमारी क्रीम्स पे, हमारे सोप्स वगैरह पे लगने के बाद कैसा दिखाई देगा। तो वो होते हैं मॉकअप्स। हम उनके लोगों को प्रेजेंट करते हैं उनके प्रोडक्ट्स पे, तो उनको रिज़ल्ट मिल जाता है उस चीज़ का। इसी तरीके से मान लीजिए कोई मेडिसन है, मेडिसन की बॉटल है, उसका लेबल लगाना है हमें। उन्होंने वो लेबल भी मैं आप लोगों को आगे बनाना बताऊंगी कि लेबल कैसे बनते हैं, ठीक है। तो हम वो क्या करते हैं, लेबल बनाया हमने, वो कहते हैं हम चाहते हैं आप दिखाइए हमें कि हमारा ये जो आपने लेबल बनाया है ये कैसा दिखाई देगा हमारे को जब हम अपनी बॉटल्स पे, हमने प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे इसको, या अपनी मेडिसिन पे लगाएंगे। तो वो होते हैं मॉकअप्स। आजकल इसका बहुत ट्रेंड है, तो मैं अभी बेसिक्स से स्टार्ट करूँगी। अभी आपको आज मैं सिर्फ बेस वाला मॉकअप बना के बताऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी किसी चिप्स वगैरह के पैकेट पे या अदर चीज़ों पे, फिर क्लोथ्स पे लगा के बताऊँगी। एंड में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप बने बनाए मॉकअप्स कैसे डाउनलोड करते हो। कुछ साइट्स ऐसी हैं जो फ्री में थोड़े बहुत मॉकअप्स आपको दे देंगी, बाकी मैं बनाना बता रही हूँ। आज बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर देखो आपको दिक्कत होती है, आप लोग गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मुझे चाहिए कोई बॉटल मॉकअप्स, ये आते हैं। शर्त ये है कि फ़िलहाल आप जो मॉकअप लोगे वो ऐसा होना चाहिए, वाइट। ये ऑरेंज ब्लू ऑलरेडी ऐसा नहीं हो, ऐसा हो वाइट में हो। इस तरीके का आपको क्या ज़रूरत है, मॉकअप की ज़रूरत है। और उस पर जो आप लेबल डिज़ाइन करोगे वो बनाना है। जैसे नेट से एक आध मैं दिखा देती हूँ, कहीं बना रखे होते हैं लोगों ने, बाकी मैं तो अपने आप से बनाया वो दिखाऊंगी। यही है मॉकअप्स एग्जाम्पल्स। इस तरीके से लगे हुए हैं, जैसे ये सब मॉकअप्स ही हैं। पहले बनते हैं लेबल, फिर लगते हैं। जैसे मेरे पास भी मैंने एक बना रखा है, मैं अभी लगा के दिखा देती हूँ। जैसे ये बना हुआ है, ये लगा दिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। मैं पहले ओपन कर लेती हूँ। आपके पास कुछ फ्री साइट्स भी आती हैं जिससे आप डाउनलोड करते हैं इमेजेस। हमारे पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे है पैक्सल्स। अगर फ्री इमेजेस चाहिए आपको, पैक्सल्स से कर सकते हो आप। और ये पिक्साबे है, इससे भी आप इमेजेस फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी और भी साइट आती हैं, मिक्सकिट वगैरह और भी आते हैं, ठीक है, फ्री वीडियोस वगैरह के लिए। अभी हम तो फ़िलहाल उस पर ही कर रहे हैं, इमेजेस पे। तो मेन है आपकी पिक्साबे, पैक्सल्स और अनस्प्लैश भी है। ये वेबसाइट्स हैं फ्री इमेजेस के लिए, ठीक है। मैंने यहीं से इमेज डाउनलोड करी है मॉकअप की, ये यहीं से निकाल, Ctrl+H से हटा दो। एक और ओपन करते हैं, ये रहा। ये मैंने ऐसे ही छोटा सा लगाने के लिए एक डिज़ाइन कर लिया है। मैं आगे लेबल्स डिज़ाइन करना बताऊंगी। अगर हमें ये मान लो एक लेबल है, इसको हमें लगाना है अपनी बॉटल पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगे मॉकअप, उसके बाद इसको करोगे जूम, Ctrl+। हमें क्या करना है, लेबल यहाँ लगाना है, तो हमें इसे सेलेक्ट करना है। किसी भी टूल से कर लो, क्विक सिलेक्शन से, लेसो टूल से। ऑल्ट के साथ माइनस करें इसको, चाहो तो लेसो टूल ले लो, ऑल्ट, ये इतना हमें चाहिए। Ctrl+J कर लो, 2 बार Ctrl+J कर रही हूँ। 2 मैं लगाऊंगी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से एक शेप बनाई, यहाँ राइट क्लिक करो, रेक्टेंगल टूल, यहाँ से मैंने एक शेप क्रिएट कर दी। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पहले तो इसकी आउटलाइन हटा दो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में जैसे इसे कन्वर्ट करूँगी, राइट क्लिक और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट,
इससे हमें एक फ़ायदा होता है कि ये जो हमारी रेक्टेंगल की शेप है ये सेव हो गई, ये एज इट इज़ रहेगी और मैं इसे कटिंग भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब ये तो सेव हो गई है, जब मैं इसे डबल क्लिक करूँगी तो मैं इस पर अलग से अंदर काम कर सकती हूँ। और अगर मैं बाहर आऊँगी यहाँ पे तो यहाँ बाकी लेयर्स हैं। अगर मुझे एक सिंगल लेयर पर अलग से वर्क करना है तो मैं डबल क्लिक करूँगी और वर्क कर लूँगी। और अगर मुझे कटिंग भी करनी है तो मैं यहाँ कटिंग वटिंग कुछ भी कर लूँगी, बट जब मैं अंदर आऊँगी तो मेरी शेप सेफ होगी पहले जैसी। जैसे मैंने ये पहले बनाई, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन कर रही हूँ ताकि नीचे की इमेज दिखाई दे। कंट्रोल टी, राइट क्लिक और व्रैप। इससे क्या होगा, ये कई सारे 16 पॉइंट्स दे देगा आपको। आप किसी भी पॉइंट से इसको एडिट कर सकते हो। देखो मैं इसको सेट कर लूँगी अपने जो हमारी ये लेबल है उसके अकॉर्डिंग। मैं थोड़ा सा कर्व कर रही हूँ, चाहे वो कर्व है नहीं लेकिन थोड़ा सही लगेगा। ठीक है, ओपेसिटी मैंने कर दी फुल और एंटर, ये हल्का सा कर्व कर दिया। उसके बाद अब अगर मुझे इमेज लगानी है तो मैं इसमें डबल क्लिक करके अंदर जाऊँगी और वो इमेज ले आऊँगी। यहाँ पे मेरी इमेज है, सेलेक्ट कर सकते हो मूव टूल से, इमेज यहाँ है, लेकर आओ, फिर नीचे लेकर आओ। ऐसे भी ला सकते हो या फिर इससे सेलेक्ट कर लो रेक्टेंगल मार्कर टूल से, कॉपी कर लो कंट्रोल सी से और यहाँ आके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो। ऐसे भी ला सकते हो। छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ छोटा करो ताकि इक्वल हो। एंटर, यहाँ करना है कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। अब जैसे ही वहाँ जाओगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सेट हो जाएगी। यहाँ डबल क्लिक करके अंदर आओगे, यहाँ सेट करोगे, कंट्रोल एस करोगे, यहाँ आओगे, सेट हो गई। बट अभी ये बहुत नकली दिखाई दे रही है। ओरिजिनल लुक देने के लिए मैंने ये 2 कॉपी निकाली थी, एक को ऊपर लेके जाओ। पहले सिर्फ ये ऐसे है, एक को ऊपर ले गए, उसके बाद इसको ले जाने के बाद यहाँ कलर मोड कर दो चेंज, मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, क्या, एडजस्टमेंट्स में कर्व्स, इमेज एडजस्टमेंट्स कर्व या कंट्रोल एम। ये RGB पे वर्क करता है, यानी शेडोज़ पे। ये होते हैं शेडोज़, मिड टोन्स, हाईलाइट्स। हम लोग थोड़ा सा इसका मिड टोन्स बढ़ाते हैं और थोड़ा सा घटाते हैं तो ऐसे दिखता है। मैं थोड़ा घटा रही हूँ ताकि थोड़ी और शाइन आ जाए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा करो क्योंकि ये ना मेरी थोड़ी सी छोटी रह गई है। अब क्या है कि इतना करने के बाद मैंने जो ये वाला है ये भी ऊपर ले जाती हूँ। ठीक है, ये थोड़ा छोटा रह गया, इसको थोड़ा बड़ा कर लो वरना ना ये कवर नहीं करेगा। इसको भी करो लीनियर बर्न। बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, या कलर बर्न कर लेते हैं। यहाँ जाओ, कर्व्स, फिर से कर्व्स लिया। अब मैं कर्व्स आपको दिखा रही हूँ ऊपर मैनेज करके, ये देखो कर दिया। उसके बाद मैं जाऊँगी यहीं पे, ये सारी एडजस्टमेंट्स हैं कलर की। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 बताई है, कर्व्स कर रहे हैं हम, और अब मैं बता रही हूँ आपको ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। यहाँ पे जाएंगे, ये है ब्राइटनेस हो रही है, ये है कंट्रास्ट। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर मैं ये हाइड कर दूँ तो मेरी इमेज ऐसे थी, बट जब मैंने क्या किया, इसी की कॉपी लेके ऊपर लगा दी, मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा कलर हमने दे दिया तो इसमें थोड़ा सा शेड आ गया। और अगर इसको भी कर दिया तो थोड़ा और शेड आ गया। समझ आ गया? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक कोई भी चीज़ को लगा के उसको ओरिजिनल लुक दे सकते हैं। अगर ये नहीं लगाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, लगाने के बाद ही ये इस तरीके से आपको शो करेगा। अब ये सिंपल कलर है, अभी बेसिक है ये। ठीक है, बेसिक के बाद हम थोड़ा सा भी और आगे मॉकअप एडवांस करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। पहले बेस समझना है अभी खाली। क्लियर? ठीक।